हाय हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी अपनी बिल्डिंग में पर ही घूम रहा हूं और मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं शेयर मार्केट से रिलेटेड। कि जैसे कि शेयर मार्केट में बहुत सारी गलतियां होती हैं जो लोगों को पता नहीं चलता कि मैं ये गलती कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन सब चीज़ें या गलतियां कर चुके होते हैं। इसीलिए हमको क्या करना होता है, हमको सीखना होता है, दूसरों से कुछ राय लेनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, क्या ये सही है गलत है कैसा क्या है। तो मेरी यही राय है कि आप भी यदि सीखना चाहते हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं या फिर अभी अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले नॉलेज होनी चाहिए ट्रेडिंग के बारे में, कैसा क्या है और हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गलतियां तो करते ही हैं, फिर वो छोटी छोटी गलतियां करने के बाद ही सीखते हैं। इससे अच्छा कि पहले क्या करें, सीख ही लें और उन सारी गलतियां ना ही करें तो अच्छा है। और उससे क्या है, गलतियां ना करने से आपका कैपिटल ही बच जाएगा और जो कैपिटल बचेगा उससे आप ट्रेड कर सकेंगे और सही अपनी ट्रेड और जर्नी को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप पहले लॉस करेंगे, फिर एक चीज़ सीखेंगे, फिर लॉस करेंगे, फिर एक चीज़ सीखेंगे। ऐसे करने से क्या है, आप ना तो अच्छे से ट्रेडर बन पाएंगे और आपको फिर बाद में गिल्टी फील होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर आप उसी थक हार के उसको ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग समझ के और उसको फिर तुम छोड़ दोगे। तो आप लोग ऐसा ना करें तो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं सबसे अच्छी राय दूंगा कि पहले आप उस चीज़ों को थोड़ा बहुत सीख लें और अच्छे से जान लें तो कैसा क्या है, तो सही रहेगा। और गलतियां तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको नहीं करनी होती हैं। जैसे कि कोई ट्रेड चल रहा है तो अब हमको कहीं पे भी ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। इससे क्या होता है, ट्रेडिंग करने के बाद जैसे ही आपने अप साइड के लिए ट्रेंड बनाया तो वो डाउन साइड के लिए चला जाएगा। फिर आपको डर लगेगा कि ये तो डाउन जा रहा है, मेरा लॉस दिखेगा। जैसे ही आप एग्जिट होकर बाहर निकल जाएंगे तो फिर क्या करेगा, वो मूविंग वहीं से ही मूव कर जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है कि जैसे ही मेरा ट्रेड यहाँ, जैसे मार्केट यहाँ तक गिरता है तो फिर मैं एक ट्रेड लूँगा और वो छोटा सा स्टॉप लॉस लगाऊंगा। हमेशा क्या करना है कि आपको एक स्टॉप लॉस लगाकर ही चलना है। आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, बाहर निकल जाइए। फिर क्या, ये फिर आप उस तुरंत ट्रेड नहीं लेना होता है, फिर आपको वेट करना होगा 10 से 15 मिनट का। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए एक बार ट्रेड लिया है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर गया और फिर ये ऊपर जाने लगा तो आप सोचेंगे कि मेरा स्टॉप लॉस लिया और देन ऊपर जाने लगा तो मैं एक ट्रेड और ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से क्या होगा, आप फोमो में ही चले जाएंगे और फिर से आपको लॉस करा देगा, फिर एक बड़ा लॉस करा देगा। हमेशा क्या करना होता है, ना तो हमको कभी बड़ा लॉस लेना है, इस लॉस लेना है। एक छोटा सा टारगेट लगाओ, 10 से 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और देन एक एंट्री बनाओ, ठीक है। और ना तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट करना है, ना तो हमको ज़्यादा लॉस लेना है, ठीक है। जितना कम लॉस रहेगा उतनी आपको कैपिटल बचाना है। जितना कैपिटल बचा पाएंगे और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे तभी आप एक प्रॉफिट जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। और आपको क्या करना है कि हमेशा सभी चीज़ों को डेली बाय डेली बेसिस आपको क्या करना है, ज्ञान ज्ञान अर्जित करना है। कौन सा क्या कैसे कैंडल पैटर्न चार्ट वगैरह सबको देखना है और डेली बेसिस से आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपको कभी भी 9-15 पे ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड तो कम से कम 10 बज जाने दो, 10 के बाद ही आप एक ट्रेड लो। 10 से 11 के अंदर 10 से 11 एक दिन में आपको कम से कम ओनली 3 ट्रेड ही लेनी चाहिए। 3 ट्रेड में क्या है, यदि आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो आप उस प्रॉफिट को लीजिए और जो प्रॉफिट मिला उससे हाफ का एक बार रिस्क ले सकते हैं, ओनली एक ही बार। यदि उसमें भी प्रॉफिट मिलता है तो आप निकल जाइए, यदि लॉस मिलता है तब भी आप निकल जाइए, फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है, यदि आपको फर्स्ट में लॉस हो जाता है तो दूसरी बार एक ट्रेड ले सकते हैं कवर लॉस करने के लिए। जैसे आपका कवर जो आप हार चुके थे, जो आप लॉस हो चुका है, उसको कवर कीजिए और देन निकल जाइए और कल के लिए फिर वेट कीजिए। आपको ये नहीं करना है। हमेशा आपको क्या करना है कि हमेशा एक जर्नी तो बनानी है कि आज मैंने कौन सी जर्नी को फॉलो किया है और कौन सी जर्नी को फॉलो नहीं किया है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डेली बाय डेली लिखना है और आपको पता चलता रहेगा इससे कि मैंने कौन सी गलती आज की है और कौन सी गलती आज नहीं की है। गलतियों को पता करना बहुत अच्छा है और ज़रूरी है जानना, कि ताकि हम आज गलती कर रहे हैं तो उसको कल गलती ना की जाए। इसीलिए हमको गलतियों को लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है भाई। तो मेरा तो यही मानना है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे
क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखो अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ ट्रेडिंग तो देखो मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत तो करना ही है कि सीखना है ट्रेडिंग क्या है, तो बस वो तो मैं सीख रहा हूँ। तो इसलिए आप सब लोग भाइयों को भी डेली बेसिस में आजकल तो ऐड भी बहुत आते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग कुछ ना कुछ तो है, तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं उतर जाते हैं 10 से 20 से 25 हज़ार लेके आते हैं और क्या करते हैं गेमलिंग में कूद जाते हैं, 2 दिन नहीं चला पाते और सारा लॉस कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको ये ऐसा करना है कि आप एक कैपिटल लेके आइए 15 से 20 हज़ार, बस आपको ओनली 1 लॉट से ही करना है। और ट्रेडिंग करना है तो आपको ओनली निफ्टी में करना है, ओनली 1 लॉट लेके करना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई लगता है कि मैं जितना सारा क्वांटिटी लेके आऊँ, जितने सारे ट्रेड लूँ एक साथ में तो उतनी ज़्यादा हमको प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई। तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उतनी ज़्यादा आपको लॉस भी ले सकते हैं आप उतने ज़्यादा, इसीलिए कम ट्रेड ओनली 1 लॉट से करो, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, अच्छे से मार्केट मूव करता है। और हमेशा क्या करना है कि आपको जो हाई 150 के समथिंग है प्राइस उसको ही आप सिलेक्ट कीजिए। उससे क्या सिलेक्ट करने से क्या होता है कि आप उसको यदि सिलेक्ट करेंगे ना जो 150 के समथिंग है, तो आप उसमें क्या है कि मार्केट भी मूव करता है तो थोड़ा अच्छे से बढ़ता है, प्राइस भी घटता बढ़ता है थोड़ा जल्दी है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 20 यदि 15 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो कम से कम 25 से 30 पॉइंट का आप प्रॉफिट लीजिए। ये नहीं करना कि आपको प्रॉफिट दिखने लगे तो आप तुरंत एग्जिट हो जाए, नहीं, या तो हमारा टारगेट हिट होगा या तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लगा देना है और देन आप मार्केट बंद कर देना है। ठीक है, मेरी तो यही राय है, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और मैं जैसे कि वीडियो अपने छत पर ही बना रहा हूँ, और जैसे कि अच्छा नज़ारा भी, आज तो बारिश वगैरह का मौसम बन रहा है, तो मेरी तो यही राय है कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा क्या करना है, थोड़ा बहुत चार्ट को पढ़ना है, रीडिंग करना है, अच्छे से मार्केट को देखना है। पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप ओनली वन वीक तो आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट कैसे मूव करता है। यदि मैं ये प्राइस लेता हूँ तो क्या घटेगा बढ़ेगा, और एक पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो आप पेपर ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट करेंगे ना, उसमें भी आपको लगेगा, उसमें भी आप ओनली 1 लॉट से ही कीजिए, उसमें भी आप ओनली 3 ट्रेड लेना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं भी पेपर ट्रेडिंग ही करता हूँ, कभी कभार कर लेता हूँ, नहीं तो अब रियल मनी से ही करता हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो आप लोग क्या करें, पेपर ट्रेडिंग में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं करना कि आपको उसमें मनी आपको ज़्यादा दे रखी तो आप एक साथ मल्टीपल क्वांटिटी ले, ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से भी आपको लॉस होगा, और लॉस होगा तो आपको लगे क्या है, कौन सा हमारी रियल मनी है, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको भी अपनी रियल मनी समझ कर कीजिए, ओनली 1 लॉट से कीजिए। ठीक है भाई, तो मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो जैसा भी अच्छा लगता हो तो आप मुझको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है भाई, और जिस चीज़ से मार्केट के बारे में जानना चाहते तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और सारी चीज़ें को आपको बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जैसे कि मैंने बता रखा और वीडियो भी डाल रखा है, और लिक्विडिटी क्या है, ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं। तो ठीक है भाई।